गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैकेट मिल गई आज मेरे को, जैकेट लड़के लेकर आया हूं कल मैं। जैकेट चाहिए मेरे को, ठंड लगती है यार, है ना। चल भाई, क्या मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है? चालू है ना? चालू है। दुनिया की ठंड खत्म होने वाली है, मेरी ठंड चालू हो रही है, क्यों? गला थोड़ा सा खराब है, ठीक है, तो गले के साथ बेयर करना। हाँ, 2 क्लासेस टुडे, आज बेटा 2 क्लासेस हैं, ठीक है। बेसिकली बीच में आपको गैप मिलेगा, वही जैसा कि मिलता आ रहा है। और 2 क्लासेस बैक टू बैक है, तो इससे हमारा फायदा ये होगा कि हम रिदम में रहेंगे, ठीक है। तो ब्रेक आपको उतना ही मिलेगा, बस ये होगा कि आपका जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें बीच में ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है। आज की क्लास जो है थोड़ी सी, मतलब बेसिकली पूरी जो क्लास है सिंपल हार्मोनिक मोशन की होने वाली है। आज की क्लास में आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन समाप्त हो जाएगा, along with enough, more than enough number of questions both from JEE Mains and JEE Advance, ठीक है। सर सचिन सर की क्लास का क्या? सचिन सर बेटा लास्ट क्लास, मैं सचिन सर को लास्ट में शिफ्ट कर दिया बिल्कुल। मैंने कहा भाई मेरे को लगातार चाहिए, चाहिए तो चाहिए। सचिन सर को हमने मैथ्स में लास्ट में बिल्कुल, ठीक है, 7:30 बजे जहां मैं रहता था वहां सचिन सर आ जाएंगे आज, ठीक है। तो क्लास 11th का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब पर। एक बार सिलेबस हो जाए, वैसे तो तुम लोग मतलब एसएचएम आपका हो चुका है, तो अब ये बोल दो केवल वेव्स को छोड़ करके बाकी सारा पार्ट, ठीक है। तुम, मैं फिर से बोल रहा हूं यार, ठीक है, रिवीजन करने के लिए महा मैराथन सेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइमर्स के लिए नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराया है मैंने, और राजवंत सर ने दोनों ही न्यूमेरिकल ओरिएंटेड रखा है, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स पिछले साल आए थे, उसके पहले आए थे, हमने सभी न्यूमेरिकल्स को उस एक सेशन में कंप्लीट किया है, ठीक है। हाँ। थैंक यू, थैंक। आज तो हम गए, कोई नहीं, कल संडे है। कल संडे है ना, देख कभी तो तेरा संडे खाएंगे, ठीक है ना। मेहनत तो पूरी देख भाई, मेहनत में तो कोई छोड़ेंगे ही नहीं हम तुझे, ठीक है। जब तक रगड़ेंगे नहीं, बिल्कुल रगड़ रगड़ के चमक देंगे बिल्कुल। अच्छा एक चीज, ठीक है, कल की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए थे, मतलब मैंने 2023 के सारे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे, 2022 के क्वेश्चंस लिए थे, 2021-20 के बहुत ही कम क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस कराए थे, मैं देख रहा था यार, लगभग लगभग 90%, 80-90% के लगभग सवाल जो है वो आपके ऑलरेडी क्लास में हो चुके हैं, ठीक है। तो जस्ट गिविंग यू अ फेयर अमाउंट ऑफ वार्निंग, ठीक है। वो सेशन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है, अगर आपको रिवीजन करना है क्वेश्चंस का तो साथ में आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस वाला टेस्ट है कल तो। हाँ तो टेस्ट पूरे दिन थोड़ी है, 2 ही तो टेस्ट है। अरे तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि कल जाके करना, लेक्चर तो अभी तू देख ही रहा है ना, थोड़ा बहुत पोर्शन बच जाएगा आधे एक घंटे का, वो तो तू देख सकता है, ठीक है। चल, तो आज की क्लास में अभी देख यार, हम 2 पार्ट्स में इसको तोड़ने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं यहां तक करवाऊंगा, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में हम इस वाले पोर्शन को कवर करेंगे, ठीक है, दिस इज द सेकंड पार्ट। सबसे पहले टेस्ट, चल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल, लेट्स होप कि नुकसान ना हो, लेट्स से 90 मिनट का, ठीक है, उम्मीद करता हूं नुकसान ना हो। सॉल्व कर यार। कल तो सचिन सर की भी क्लास है भाई, मैं सिर्फ वही क्लास लूंगा, मैं एक्स्ट्रा नहीं खींच रहा हूं, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं खींच रहा हूं। सचिन सर ने मुझे बोला है कि देख भाई मेरे को लास्ट लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है।
तो सचिन सर से भाई वो बोलना, भाई मेरे को नहीं पता है। सर कल क्लास मत लो प्लीज, कल क्लास नहीं है मेरी बेटा, कल मेरी क्लास नहीं है, वैसे भी नहीं है, ठीक है। मैं कल की क्लास नहीं बोल रहा था, मैं आज की 2 क्लास बोल रहा था। केमिस्ट्री की जगह मैंने क्लास हड़प ली है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। सर लगे महामैराथन में, मैं लग गया, मेरे को मिल गया एक्स्ट्रा लेक्चर, ठीक है। कल मेरी क्लास नहीं है, कल मैंने क्लास नहीं ले रहा हूं, ठीक है। एक्सप्लेन अगेन, कल टेस्ट है, कल टेस्ट है, मैंने कब मना किया तेरा टेस्ट नहीं है, ठीक है। सर की, सचिन सर की क्लास, मैथ्स की क्लास रिकॉर्डेड है आज। चल, तो शुरुआत करते हैं। रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 3L हैज 2 मास, अरे यार ये स्पेलिंग बड़ी भयानक लिखी है, हैज 2 मासेस, ठीक है। बीच में यहां पर स्पेस है, मासलेस रोड नहीं है, रॉड है। ओहो, अटैच टू द एंड्स एज शोन, ठीक है। द रॉड इज पिवटेड पी ऑन द, ठीक है, एक्सिस यहां पर किया है। व्हेन रिलीज फ्रॉम इनिशियल इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, यहां पर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। यहां पर ध्यान देना क्या होगा, प्योर रोटेशन होने वाला है। किसके अबाउट होगा, इसके अबाउट। ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो मैंने कहा यार ये इधर घूमेगा और ये, अच्छा देख यहां पर क्या फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है 5m0g। यहां क्या फोर्स लग रहा है, 2m0g। तो मैंने कहा यार नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लगा देता हूं। नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। तो 5m0g इंटू एल और 2m0, तो 5m0g का टॉर्क बड़ा लग रहा है, तो 5m0g इंटू डिस्टेंस है एल। ये किस डायरेक्शन में टॉर्क दे रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क दे रहा है। ये वाला टॉर्क किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो माइनस है। तो माइनस क्या करूंगा, माइनस 2m0g फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 2l इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। 5 माइनस 4 यानी कि हो जाएगा m0g इंटू एल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का तो कोई मास है नहीं, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने की जरूरत नहीं है। इस वाले का मास 5m0r² यानी कि l स्क्वायर प्लस 2m0 इंटू 2l का होल स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अल्फा आ जाएगा m0g इंटू एल। 5 4 दूनी 8 और 5 13, 13m0l²। ठीक है, चीजें काटा पीटी कर लो। m0 से m0 उड़ा दो, एक l से एक l उड़ा दो, तो आंसर आ गया g/13l। ठीक है, g/13l यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आ रहा है। क्या हुआ, महाराणा प्रताप सिंह, ओ भाई बंद कर रहा हूं। क्या हुआ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो ऐड ही होगा। नहीं नहीं, सही किया है मैंने। ठीक है, चल भाई अगला सवाल क्या है, ये कुछ कुछ तो दे रखा है। ठीक है, एक मिनट, ये नहीं है, इंटीजर टाइप है ना शायद, इंटीजर टाइप सवाल है, सॉल्व कीजिए। क्लास क्वेश्चन था, हाँ तो भाई क्लास क्वेश्चन, मैं जितने भी पीवाईक्यूज लेकर आ रहा हूं ना, अब सब क्लास के क्वेश्चन ही निकल रहे हैं, मैं क्या करूं।
मैंने करा दिए सारे पहले ही। मैं पीवाईक्यूज ढूंढने बैठता हूं, मैं देखता हूं यार पिछले साल के कहीं कोई क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, जो रिलीवेंट हो। ये नहीं बोलूंगा 1980 का आईआईटी जेईई एडवांस का सवाल, वो तेरे लिए रिलीवेंट नहीं है, ठीक है ना। तो जो तेरे लिए रिलीवेंट सवाल है मैं ढूंढता हूं, सबके सब रिपीट हो जाते हैं। गलती से नेट टॉर्क ऐड कर दिया, डायरेक्शन तो देख लेता। मैंने बताया था ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। गला खराब है तो थोड़ा सा चिल्लाने में दिक्कत है, तो प्लीज। सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्वेश्चन दो ना प्लीज। बेटा पिछली बार रिवीजन टेस्ट में दिया था, भूल गया तू? 4 दिन पहले ही तो हुआ यार रिवीजन टेस्ट वाला। एक बच्चा बोला क्लास क्वेश्चन में भी रोड लिखा था, रोड लिखा था। हाँ तो सब जगह आए तो एक ही जगह से है ना, सोर्स तो एक ही जगह से, कॉपी पेस्ट तो हर जगह एक ही हो रहा है ना, वो सोर्स में रोड लिखा हुआ है। असगर बोल रहा है लेट ओपी। अबे तू लेट आया है, मैं थोड़ी आया हूं, और अपने आप को ही ओपी बोल रहा है। सचिन सर तो 1980s के पीवाईक्यूज करवाते हैं, जो रिलीवेंट होंगे वही तो करवाएंगे। 1980s में तो सचिन सर भी नहीं थे। सर आपकी बहुत याद आएगी। हाँ याद तो आएगी यार, पर अभी टाइम है, अभी एक और चैप्टर बचा है। खत्म हो गया पोल? अरे कब का बताते नहीं हो बे तुम। इसके बाद एक और चैप्टर है। हाँ यूनिफॉर्म मास है, एम है, माउंटेड ऑन अ फिक्स्ड एस्ट्रॉन, ठीक है, ये रखा है, हैंग कर रहा है, रैप किया है ड्यूरिंग द फॉल, कॉर्ड, ठीक है, डज नॉट स्लिप, टेंशन इन द कॉर्ड इज, टेंशन निकालना है। मैंने कहा सबसे पहला काम तो मैं यही करता हूं, इसको, इस वाले ब्लॉक को सबसे पहले यहां पर फिक्स कर देता हूं, ठीक है। याद है कैसे करते थे? सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले इसको फिक्स कर देते थे। मैंने इस वाले ब्लॉक को यहां पर बांध दिया। अब यहां पर क्या करूंगा, इस पर नीचे mg लग रहा है, ठीक है, और ये रॉड जो है सेंटर के अबाउट क्या करेगी, रोटेट करेगी एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो हमने कहा कि नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। तो mg का टॉर्क होगा mg इंटू आर, ठीक है, स्मॉल m, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्मॉल mg इंटू आर। यहां से मैंने हिंज करके रखा हुआ है तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसका कैपिटल mg किसी काम का नहीं है। इजिकल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिफॉर्म डिस्क है, हाफ कैपिटल m आर स्क्वायर, प्लस इस वाले का पॉइंट मास मानना है तो स्मॉल m आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहां से मेरा अल्फा निकल आएगा, एक आर से एक आर तो उड़ाई देता हूं, तो mg डिवाइडेड बाई, ठीक है, कैपिटल m/2 प्लस स्मॉल m इंटू आर। अब अगर अल्फा आ गया, अगर आपको ये पता चल गया कि इसका अल्फा कितना है, इसका घूमने का रेट पता चल गया, तो इसका नीचे का एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, अल्फा आर हो गया है। तो टेंशन कितना हो जाएगा, टी ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, तो mg माइनस टेंशन टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो अल्फा इंटू आर, ठीक है। तो mg माइनस टी, m अल्फा की वैल्यू रख देता हूं, mg कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल m/2 प्लस स्मॉल m, ठीक है। आर से आर खत्म हो गया, चल तो टी निकालना है, क्या बोल रहा है, मास सबके दे रखे हैं, रेडियस भी, फालतू में टाइम पास कर रहा हूं,
ठीक है, मास कैपिटल एम है और स्मॉल एम की वैल्यू 2 kg है, तो ये हो गया 20 माइनस टी, और ये कितना है, स्मॉल एम 2 किलो है, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 10, ठीक है, आर तो है नहीं, डिवाइडेड बाई 4/2, 2 + 2 4, ये खत्म हो गया, टी की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। लेट्स होप मैंने सही कैलकुलेशन करी है, ठीक है, वैल्यू दे रखी है फिर, सही बात है, 10 न्यूटन आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अगला सवाल, बहुत बढ़िया, सॉल्व कर ले। ये भी क्लास का क्वेश्चन है, हाँ तो क्लास का रिवीजन ही तो है, कभी नए क्वेश्चन कभी पुराने क्वेश्चन आते रहते हैं वो तो। अब तू ये बोल देगा कि जेई मेंस में सवाल तेरे क्लास से उठ के आ गया, और जो कि मैं बोल रहा हूं होगा ये, ठीक है, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, तेरे जेई मेंस के सवाल इस साल के सवाल आके उठा के देख लेना, ठीक है। चल, मेरी बात पे अगर भरोसा नहीं हो रहा, 2024 आ रहा है, ठीक है, अभी जनवरी के पेपर आने वाले हैं, कितने दिन में रह गए हैं, 7 दिन, ठीक है, 7 दिन भी नहीं बचे अब तो, ठीक है। ये पेपर जैसे ही तेरे सामने आएगा तो उठा के देख लेना क्लास 11th के क्वेश्चन, तेरी कॉपी से ना आए तो मुझे बोलना, ठीक है, कि सर आपने तो ये बोला था कॉपी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ, अब ये मत बोलना कि सर नंबर डेटा चेंज कर दिया है, ठीक है। यही मेंस में तो मैं यहां तक कॉन्फिडेंट हूं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही दिख जाएंगे तुझे कहीं तो, ठीक है। चल यार, क्या बोल रहा है इन द फिगर, ठीक है, यहां पर कुछ प्लैंक प्लैंक दे रखा है, कुछ कुछ तो कर रखा है, ये एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर एंड द प्लैंक आर इंडिकेटेड, ठीक है, ये दे रखा है वैल्यू ऑफ अल्फा इज, मैंने कहा यार रोलिंग कर रहा है तो इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का सेम होगा, ठीक है। फिगर शोन रेडियस रोल्स ऑन अ प्लैंक, एक्सेलरेशन दे रखा है, द इंडिकेटेड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, लेट अस से अल्फा कुछ ऐसा है, तो मैंने कहा इसका एक्सेलरेशन क्या है, पीछे की तरफ 2, इसका एक्सेलरेशन क्या है, आगे की तरफ 4, पीछे की तरफ अल्फा इंटू आर यानी कि 2, तो 2 अल्फा - 4 इज इक्वल्स टू 2, अल्फा की वैल्यू 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6, अल्फा की वैल्यू आ गई 3। बहुत बढ़िया, ठीक है, चल यार शुरू करते हैं अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। मैंने कल की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में दी थी, तो सबसे पहले मुझे यह बता दो क्लास देखी या नहीं देखी। कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाए थे और बहुत अच्छे सवाल होमवर्क में भी दिए थे। पहली तो बात ये बता भाई ईमानदारी से, कल की क्लास देखी थी या नहीं देखी थी, सबसे पहली जरूरी चीज तो ये है। बहुत बढ़िया, अरे वाह। कल की क्लास में मैंने बहुत सारे सवाल करवाए थे स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन के, कई सारे ब्रह्मास्त्र बताए थे, याद है वो पेंडुलम वाले ऑसिलेशन का ब्रह्मास्त्र, और कई सारे सवाल एडवांस लेवल के मैंने तुझे होमवर्क में दिए थे कि दिमाग मारना। अरे वाह, बहुत अच्छे। 90% वॉच्ड, ठीक है।
90% देखी है तो मतलब काफी हद तक तो तूने देख ली ना, धीमे धीमे वो कवर कर लेगा। ठीक है, अरे वाह, 82% ने देखी है, तो कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखी है। चल, तो आज की क्लास की शुरुआत, ठीक है, मैं कुछ बीच में क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, लेकिन आज की क्लास में मैं सबसे पहले कुछ नए कॉन्सेप्ट्स बताना चाहता हूं। ठीक है सर, आपने कौन से ईयर में एग्जाम दिया था? 2009 और 2010। उस टाइम पर जेई मेंस एडवांस जैसी नहीं होती थी, उस टाइम पे दो नाम होते थे, आईआईटी जेई और एआई ट्रिपल ई। ठीक है, हाँ हाँ, तो मैं उस जमाने का हूं जब ये सिस्टम नहीं था। बहुत बढ़िया, पूरी देखी, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, चल भाई, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं ऐसे ब्लॉक्स की जहां पर ऑसिलेशन इस तरीके का होता है, और ये चीज मुझे और भी जगह बतानी थी, सेंटर ऑफ मास में। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, कुछ सवाल ऐसे क्लब किए हैं जिसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, सचिन सर ने भी तभी दिया था। ठीक, अबे तुम लोग तब तो, तुम सब बहुत छोटे हो उस हिसाब से अभी। ठीक है, 2 साल के थे, 3 साल के थे। चल, 2-4 साल में तुम लोग ये बोलने लग जाओगे, नए जो बच्चे आएंगे कि सर हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सुन मेरी बात, जब ऐसे सवाल तेरे सामने आए जहां पर दो ब्लॉक्स को स्प्रिंग से कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, दो चीजें होती हैं, या तो कई बार ऐसा होगा स्प्रिंग ब्लॉक का ऑसिलेशन कैसा होगा, आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज टाइम पीरियड निकालने के लिए, ठीक है, टू कैलकुलेट टाइम पीरियड हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्रीक्वेंसी, तो मैंने कहा सबसे पहले इन सच क्वेश्चंस सॉल्व यूजिंग सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, कई बार ऐसा होगा वेलोसिटी वगैरह पूछेगा तो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करने होते। दूसरी चीज, टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के। ठीक है, वेयर म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। ये क्या होता है याद है? दिस इज रिड्यूस्ड मास। ऐसे केसेस में जब आपको टाइम पीरियड निकालना होता है तो आप रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट यूज करके टाइम पीरियड निकाल सकते। ठीक है, तो 2 पाई अंडर रूट m1 m2, अब जरा देख, कैपिटल एम और स्मॉल एम है, तो कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, तो ये आ जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इस केस में, 2 पाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू के। हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, 1/2 पाई के टाइम्स ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ठीक है, तो के टाइम्स कैपिटल एम न्यूमरेटर में आएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे टाइम पीरियड आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है सर ऐसे सवालों में टाइम पीरियड इस तरीके से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसका लॉजिक अब आपको बताने वाला हूं, समझना मेरी बात को। ठीक है, आपके पास यहां पर कोई दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं,
एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके पीछे का लॉजिक अब मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, आपके पास दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है। हो सकता है दोनों ब्लॉक्स का मास सेम हो, ये भी हो सकता है कि दोनों ब्लॉक्स का मास अलग अलग हो। मैंने कहा कुछ भी होता रहे, लेट अस से इस वाले ब्लॉक का मास है m1, इस वाले ब्लॉक का मास है m2, स्प्रिंग है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ठीक है। अच्छा अब एक बात बता, ध्यान से सुनना इस मेरे सवाल में, क्या इस सवाल में आपको कहीं पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया है? एक्सटर्नल फोर्स तो दिया नहीं है। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास कैसा रहेगा? सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पर रहेगा। लेटस से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहां पर आता है बेटा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कहां पर है? लेटस से यहां पर है, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, यहां से कुछ डिस्टेंस होगी, यहां से कुछ डिस्टेंस होगी। तो बेसिकली आप इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। देख, सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पर है, जितने टाइम में ये आगे पीछे जाएगा उतने टाइम में ये आगे पीछे जाएगा। क्यों? जब ये रुका होगा तब ये भी रुका होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कैसा है? इट इज एट रेस्ट। तो अगर ये रुका है तो ये भी रुका है। जब ये आगे वेलोसिटी से जाएगा, लेटस से थोड़ी देर बाद इस वाले मास के पास वेलोसिटी आ जाएगी v2, इस वाले मास के पास वेलोसिटी आ जाएगी v1। तो m1 v1 विल बी इक्वल्स टू m2 v2। हाँ सर, तो ये भी वही चीज होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पर लेकर आए, ठीक है। और मैंने कहा यार, अगर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है, अगर ये टोटल लेंथ L है, अगर स्प्रिंग की टोटल लेंथ L है, तो याद है L लेंथ को तोड़ते थे मासेस के उल्टे रेशो में। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालना चाह रहा हूं मैं। सेंटर ऑफ मास कहां होगा? मासेस के उल्टे रेशो में टूटता था। तो L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू m2, L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टू m1, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ये वाला मास, इसको मैंने कह दिया है कि ये x1 है, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी आपकी x2, ठीक है। तो x1 ये है, x2 ये है। तो आपने दोनों मासेस की डिस्टेंस, आपको ये पता चल गई, ठीक है। तो दोनों मासेस की डिस्टेंस, आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन समझ में आ गई। अच्छा, स्प्रिंग के बारे में कितने लोगों को ये याद है? स्प्रिंग के बारे में कितने लोगों को ये कहानी याद है कि स्प्रिंग का कोफिशिएंट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग? स्प्रिंग का कोफिशिएंट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। कितने लोगों को ये रायता याद है? ये याद है तुमको? लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं इसको ऐसा मान रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं इसको थोड़ा सा तोड़ रहा हूं। सर कैसे तोड़ रहे हो आप? बेसिकली मैं इसको ऐसा मान लेता हूं कि यार ये एक स्प्रिंग नहीं है, ठीक है, ये दो स्प्रिंग अलग अलग हैं, ठीक है, ये दो स्प्रिंग अलग अलग हैं, बीच में यहां पर कहीं दीवार लगी हुई है, सेंटर ऑफ मास नाम की एक दीवार है। पहली स्प्रिंग यहां इस दीवार से ऐसे कनेक्टेड है और ये वाली स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट, ठीक है, दो अलग अलग स्प्रिंग है, ठीक है। तो अब एक बात बताना, अगर मैंने कहा लेंथ ये हो गई है, ठीक है, तो इतने टाइम, जैसे लेंथ आधी हो गई, ठीक है, तो 1/2 हो गया, तो आप के डबल कर देते हो। तो बेसिकली इसका जो के होगा, इसका जो के होगा, तो उसका अब पोर्शन क्या हो जाएगा? k2 कुछ बोल दूं इसको, ये आपका स्प्रिंग कोफिशिएंट k1 हो गया, ये स्प्रिंग कोफिशिएंट k2 हो गया। लेट अस से मैं k2 निकालता हूं, ठीक है। तो मैंने कहा यार k2 विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स 40 लेंथ, मतलब स्मॉल l जो भी है, x2, ठीक है, तो कैपिटल L अपॉन x2। आपने लेंथ जितने टाइम्स करी है ये आ जाएगा k, ठीक है। जैसे आपने बोला लेंथ आधी, तो डबल हो गया, तो रेशियो क्या हो गया? 1/2 का 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। चल यार, तो मैंने कहा इसका k क्या हो जाएगा? k टाइम्स कैपिटल L, और x2 क्या हो जाएगा जरा देखना, तो L
m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये आपका k आ जाएगा। तो m1 प्लस m2 बाई m1, ठीक है। उल्टे रेशियो में टूटता है ना, उल्टे रेशियो में। बेटा वॉइस लो, मेरी आवाज गला खराब है, प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ टॉलरेट कर, ठीक है। अपना हेडफोन की भी कभी उसको कष्ट दे दे, क्यों इतना चिल्ला रहा है, वॉइस लो चिल्लाया जा रहा है। इतनी भी कम नहीं है, ठीक है, कम है पर इतनी भी कम नहीं है आवाज कि सुनाई ना दे, ठीक है। चल यार, तो मैंने कहा ये मेरे पास क्या आ गया, K2 आ गया। अब जैसे ही मैंने कहा K2 ये आ गया, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड सबका सेम होता है, तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ इसका मास m2 बाई K2। जैसे ही आपने रखा जरा देखना क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m2 m1 डिवाइडेड बाई K टाइम्स m1 प्लस m2। अब इस पूरे टर्म को हमने देखा यार, ये पूरा टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस पूरे टर्म को हमने एक नया नाम दे दिया, 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, ठीक है। 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के नया नाम दे दिया, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अब इतना सारा लंबा चौड़ा डेरिवेशन करके मैंने तेरे सामने ये रिजल्ट निकाला, और अब जब भी तेरे सामने टाइम पीरियड पूछेगा तू क्या करेगा, टाइम पीरियड लिख देगा 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के। जब भी दो मास स्प्रिंग ब्लॉक ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं तो सीधा सीधा रिड्यूस्ड मास से टाइम पीरियड निकाल देगा। सर बिल्कुल कम नहीं है, ये स्पैमर है। चल भाई, तो यहां तक की जो मेरी बात है समझ में आई या नहीं आई, ये रिजल्ट है, ये इसका डेरिवेशन है। क्यों हुआ, कई बार बच्चे दिमाग लगाते सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो तेरे सामने ये रिजल्ट है। मैंने कहा इस स्प्रिंग को यहां से दो हिस्सों में तोड़ दिया, अब ये एक अलग एसएचएम कर रहा है, ये एक अलग एसएचएम कर रहा है। अब ये ऐसा मान ले यहां पे दीवार लगा दी है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया है, तू ऐसा सोच, यहां पर मैंने एक दीवार फिट कर दी है, एक दीवार है, ठीक है, यहां पर एक दीवार है। अब बता ये क्या हो गया, ये तो नॉर्मल मोशन हो गया, बस लेंथ कम हो गई, तो लेंथ कम हो गया तो स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा m1 m2 डिवाइडेड बाई, अब मैंने कहा K2 क्या होगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, तो मैंने कहा K2 निकाल दिया। मैंने कहा लेंथ जितने गुना कम होगी, ठीक है, कि उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो देख इसीलिए छोटा लेंथ अपॉन बड़ा लेंथ अपॉन छोटा है, मुझे बढ़ाना है ना। देख मुझे भी नहीं याद रहता कैसे फॉर्मूला निकालना है, लेकिन मुझे ये पता है लेंथ आधी तो K डबल, लेंथ 1/3 तो K ट्रिपल। मतलब क्या, बड़ा करना है तो बड़ा करना है, मतलब क्या, बड़ा नंबर डिवाइडेड बाई छोटा नंबर, यही तो करूंगा मैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल था गलीडॉन वर्सेस सिटीडॉन। वो तो सेंटर ऑफ मास का था ना, सेंटर ऑफ मास की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं तो अभी टाइम पीरियड निकाल रहा हूं। गलीडॉन और सिटीडॉन तो सेंटर ऑफ मास निकालने वाला था, ठीक है। सर ये बोर्ड के एग्जाम में आएगा, हाँ बेटा क्यों नहीं आएगा, बोर्ड के एग्जाम में है ना, ये बोर्ड के एग्जाम में आएगा ना। कहां से आया है तू, कौन से प्लेनेट से है? बोर्ड में ऐसा सवाल स्कूल में वर्जित है, पूछना भी पाप है। नहीं आएगा, साफ शब्दों में नहीं आएगा, नहीं तो पता चला लग जाए। सर वो तो नल पॉइंट था डॉन वाला, हाँ वो नल पॉइंट था, सेम वही लॉजिक है, ये प्लूटो से आया है। अब देख, ठीक है, ये सवाल मुझे काफी मतलब ऐसा लगा जिसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स्ड हैं, ठीक है। पहली चीज देख क्या बोला, टू ब्लॉक है, एक मास m है एक 2m है, ठीक है, स्मूथ सरफेस पर रखे हैं, SMOOTH, स्मूथ सरफेस पर रखे हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन। इफ मास 2m इज गिवन विद वेलोसिटी v0 टुवर्ड्स राइट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली चीज जो मेरे ध्यान सबसे पहला खींचा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मैंने कहा सबसे पहले टाइम पीरियड के बारे में बात कर लूं, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के,
पाई अंडर रूट ऑफ m इंटू 2m, तो 2m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई के m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा 2 पाई 2m स्क्वायर बाई 3 के m से m खत्म हो गया, 2m बाई 3 के, ठीक है। 2m/3 के ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब हमारा आंसर नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इतना, काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास इतना, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इतना। ठीक है। अब देख, अब ऐसे सवाल को सॉल्व करते टाइम हमेशा क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सवाल को सॉल्व करेंगे। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछ लेता है मैक्सिमम स्पीड निकाल देना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल देना, या स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। कई बार ऐसे सवाल भी पूछता है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। मेरे बात एक बात, अब देख प्लीज, अब कमेंट मत करना, ये कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल नया बता रहा हूं। सेंटर ऑफ मास में भी ये सवाल आते हैं, सेंटर ऑफ मास में भी ये सवाल आते हैं। मैंने वहां पर इस कॉन्सेप्ट को टच नहीं किया था, मैंने वहां पर कहीं पर भी रिड्यूस्ड मास के बारे में तुझे बात नहीं करी थी सेंटर ऑफ मास में। ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन जो ऐसे हैं, स्प्रिंग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने ये बात नहीं करी थी। ठीक है। अब मेरी बात सुन लेना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं। इसका ऐसे सवाल जब दो ब्लॉक ऐसे लगा रखे होते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा इसका सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, मैंने कहा सर सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। अगर 2m मास v0 से जा रहा है, m मास रेस्ट पर है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 2m इंटू v0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3m, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी 2v0/3। ठीक है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ चुकी है, 2v0/3। ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने बोला सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 2v0/3, अब हमेशा याद रखना सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व करने का मतलब क्या है, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास को रोक दे, तो सेंटर ऑफ मास को रोकने के लिए क्या करेगा, सर वी सेंटर ऑफ मास पीछे दूंगा। मैंने कहा याद है फिजिक्स में क्या करते थे, फिजिक्स की दुनिया में हमारा ऑब्जर्वर सेल्फ सेंटर्ड होता था, मतलब क्या, मतलबी होता था, खुदगर्ज होता था, लेकिन भेदभाव नहीं करता था, इम्पार्शियल होता था। खुद को रोकने के लिए जो जो करेगा वही चीज इसके साथ भी करेगा, तो वी सेंटर ऑफ मास इसको भी पीछे देगा, इसको भी पीछे देगा। ठीक है। अब बॉडी रुक चुकी है, अब बॉडी रुक चुकी है। ठीक है। तो इसको पीछे 2v0/3 देगा। तो अब जरा देखना, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास ये बीच वाली स्प्रिंग मैंने लगा रखी है। ठीक है। सेंटर ऑफ मास बॉडी का कुछ यहां पर है, दो बॉडीज में यहां पर बना रहा हूं। अब मैं ग्राउंड को दिखा नहीं रहा हूं, नहीं तो तुम बोलो सर आपने ग्राउंड नहीं दिखाया, ऐसा कैसे कर सकते हो आप। ठीक है। तो भाई ग्राउंड नहीं दिखा रहा हूं, सेंटर ऑफ मास मेरा रुक चुका है, इस वाली बॉडी के पास 2v0/3 वेलोसिटी आ चुकी है, m मास के पास, 2m मास के पास आगे की तरफ v थी, पीछे की तरफ 2v0/3, तो आगे की तरफ v थी, पीछे की तरफ 2v/3, तो v माइनस 2v/3, तो क्या बचेगा, v/3 बचेगा। नोटिस करना एक चीज, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नेट मोमेंटम हमेशा जीरो होने वाला है। ठीक है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में टोटल मोमेंटम हमेशा जीरो होगा, और
दोनों बॉडीज एक साथ रेस्ट पर आएंगी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में टोटल मोमेंटम हमेशा 0 होगा और दोनों बॉडीज एक साथ हमेशा रेस्ट पर आएंगी। क्या इसका लॉजिक क्लियर है? ठीक है, चल भाई, क्या ये लॉजिक क्लियर है? यार ये तुम्हारा कंसंट्रेशन है, ये ध्यान है तुम्हारा। मैं जो अभी चीज बता रहा हूं ये बिल्कुल एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। जनरली मैं इस चीज को टच नहीं करूंगा। सेंटर ऑफ मास में भी चाहता तो बता सकता था, अब तक मैंने वेट किया। मैं चाहता था और थोड़ा टाइम लूं, ठीक है, थोड़ा सा और थिंकिंग डेवलप हो। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए या तो क्या करते, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जरा सोचना, टोटल मोमेंटम क्या होता है, याद है? सिग्मा एम आई वी आई, सिग्मा एम आई वी आई। और ये क्या होता है सर? ये तो होता है टोटल मास, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद है? तो मैंने कहा अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही बात कर रहा हूं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो 0 है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0, तो टोटल मोमेंटम हमेशा क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। याद करना मेरी बात, मैंने तुझे ये पुरानी कहानी सुनाई है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते थे सिग्मा एम आई आर आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई, सबका मोमेंट प्लस टोटल मास, ठीक है। अब मैंने कहा इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या करते थे? सिग्मा एम आई वी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई। अब मैंने कहा अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात कर रहा हूं तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पर है, और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, अगर ये वाला टर्म 0 है, अगर ये वाला टर्म 0 है तो ये पूरा टर्म को भी 0 होना पड़ेगा, तो टोटल मोमेंटम 0 होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी लेता तो टोटल फोर्स, नेट फोर्स भी 0 होता। अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट भी कर रहा होता तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नेट फोर्स भी 0 होता, ठीक है। तो अगर मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कई बार ऐसा भी लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सिग्मा एम आई ए आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई। अगर मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 मान लूं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो सेंटर ऑफ मास पर नेट फोर्स भी 0 होता है, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स लगाता, स्यूडो फोर्स नेट फोर्स को 0 कर देता, ठीक है। हाँ, ये बात पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बताई थी मैंने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अरे वाह यार, तुम्हें याद है ये चीज, कमाल है। मैं नहीं सोचा था भाई, कौन अननोन एंड स्ट्रेंज, पता नहीं क्या नाम लिखा था भाई। नाम ही ढंग से लिख लेता यार, तेरा नाम ही बोल देता मैं कम से कम, ठीक है। ये मैंने सेंटर ऑफ मास में भी बताई थी पैरेलल, और मैंने लिखा भी था तब, बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यूज करूंगा मैं। एक बोल रहा है, अतुल बोल रहा है सर समझ नहीं आ रहा है। पुराने पाप हैं, कोई बात नहीं, आजकल के पाप नहीं है, ठीक है, पुरानी बातें हैं। चल भाई, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का नेट मोमेंटम क्या है? 0। तो मतलब ये रुकेगा तो ये रुकेगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है? सर हमें निकालना है मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। मैंने कहा मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? चल यार, तो अगर मैं मैक्सिमम स्पीड निकालूं, काइनेटिक एनर्जी निकालूं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास तो रुक चुका है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अच्छा देख भाई, अगर मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, ठीक है, चल, तो मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालूंगा अब मैं? प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस इफ 2m वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड तभी होगी, मैक्सिमम स्पीड तभी होगी जब आपकी, ठीक है, जब आपके ये दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन सेम हो जाए, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड पर कब होती है? जब दोनों सेम नेचुरल लेंथ पर आएंगे, ठीक है। मैंने कहा सेंटर ऑफ मास
यहां से जा रहा है 2v0/3, जब ये वापस आएगा 2v0/3, ठीक है, ये भी वापस आएगा v0/3। तो भाई अब ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, ये तो रेस्ट पर आ चुका है। एक मिनट, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं शायद, ये रेस्ट पर आ चुका है, ठीक है। अब जरा देखना, इसकी इनिशियल स्पीड ये है, अब ये क्या करेगा, ये आगे जाएगा, कुछ रुकेगा, फिर पीछे आएगा। तो जब ये वापस यहां पर आएगा, इसके पास स्पीड क्या हो जाएगी, 2v0/3 हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद फिर अब ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी, स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होने लग जाएगी। तो कंप्रेस होने के बाद फिर नहीं होगा, फिर तो वही स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम वी मैक्स ऑफ एम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये कितनी है, 2v0/3। अब वी मैक्स ऑफ ए इन ग्राउंड फ्रेम, जब ग्राउंड के फ्रेम में निकालता हूं, ठीक है, तो मैंने कहा ये कैसे निकालूंगा, तो भैया 2v0/3 प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास क्या था, 2v0/3 से ही जा रहा था, तो प्लस 2v0/3, तो वेलोसिटी आ जाएगी 4v0/3, ठीक है, ये वेलोसिटी आ जाएगी 2v0/3 प्लस 2v0/3। सेंटर ऑफ मास खुद भी तो जा रहा है, याद है वो क्या, ग्राउंड के फ्रेम में, देख जब किसी के फ्रेम में निकालते हैं तो उसको रोकते हैं, जब नकली निकालना होता है तो रोकते हैं, और जब असली वेलोसिटी निकालनी होती है, मतलब क्या, ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी निकालनी है, तो इसकी वेलोसिटी ऐड करूंगा, तो 2v0/3 इधर, देख ये क्या करेगा, ये पीछे जाएगा, ये कुछ ऐसे पीछे जाएगा, पीछे जाने के बाद ये फिर कुछ थोड़ी देर बाद आगे आएगा, तो इसके पास वी सेंटर ऑफ मास इधर हो जाएगी, और ये आगे वी सेंटर ऑफ मास है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 4v0/3। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब जैसे ये दिख गया तो तुमको समझ में आ चुका है फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए इन ग्राउंड 2v0/3, ये नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी तो ऐड कर ही लोगे ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज mv0/3, इसकी की भी बोलेगा तो हाफ इंटू m इंटू 2v0/3, हाफ m या 2m इंटू v0/9 प्लस हाफ m 4v0/9, टोटल सिस्टम की एनर्जी। तो ये क्या आ गया, 1/2 mv0/9 प्लस 4 2 2mv0/9, तो ये आ गया 3mv0/9 mv0/3। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी तो ये सही आया, mv0/3, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही आया है, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो मैंने क्या किया, इस वाले ब्लॉक की, अरे दोनों ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग अभी तो कैसी है, नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो भाई अब इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स किए हैं, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट प्लस आपका SHM और हाँ रिलेटिव मोशन वाला, ठीक है। रिलेटिव मोशन यानी कि काइनेमेटिक्स 1D, ठीक है। भैया ऐसा ही थोड़ी है, स्टेटमेंट बी नॉट समझ, मेरी बात सुन, मेरी बात, ठीक है। देख मैं अगर यहां पर रुका हुआ हूं, मेरा ये वाला हाथ इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो बता इस हाथ की मैक्सिमम स्पीड कितनी है। मैंने कहा सर जब ये ऑसिलेट करेगा ऐसे जाएगा फिर ये इधर आएगा तो इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। अब मैं अपने साथ साथ में देख, अच्छा चल बॉलर अपना हाथ डालता है, ठीक है, मान के चल मैं बॉलर हूं, ठीक है, और मैं इस तरीके से बॉल करा रहा हूं, तो जब मैं बॉल करा रहा हूं तो मेरे हाथ की वेलोसिटी कहां है, ऊपर आगे की तरफ है, और मैं भी अगर आगे जा रहा हूं तो मेरे हाथ की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी, मेरे हाथ की वेलोसिटी प्लस मेरी खुद की दौड़ने की वेलोसिटी, यही आएगा। तो मैंने कहा दौड़ते दौड़ते बॉल करा रहा हूं तो दो वेलोसिटी ऐड हो रही है, मेरी वेलोसिटी प्लस इस हाथ की ये रोटेशन वाली वेलोसिटी, ठीक है।
अब यहां पर देखना, ये वाला ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। कैसे ऑसिलेट कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अब ये नेचुरल लेंथ है, दिस इज द नेचुरल लेंथ, यहां पर स्प्रिंग कंप्रेस नहीं है, तो नेचुरल लेंथ पर क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, रुकेगा फिर पीछे आएगा, आगे की तरफ वेलोसिटी, फिर ऐसे। और ये भी क्या कर रहा है, ये भी नेचुरल लेंथ है, ये आगे पीछे, मतलब ये ऐसे 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 हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, यही होगी। अब ये ऐसे ऐसे होते होते ऐसे भी जा रहे हैं, सोच सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात कर रहा हूं, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो खुद भी क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। ऐसा सोच, ये पूरा ऑसिलेशन एक ट्रक पर करता रहा, ये पूरा का पूरा ऑसिलेशन मैं एक ट्रक पर चढ़ के करूं, नीचे मैंने ट्रक लगा दूं और मैं ऐसे चल रहा हूं, तो मैं ऐसे ऐसे करते करते चल रहा हूं। तो जब मैं इस तरीके से करते करते चलूंगा, ठीक है, जब मैं इस तरीके से करते करते चलूंगा, तो बताना क्या होगा, मेरी वेलोसिटी खुद की भी ऐड होगी। तो इस वाले ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी, जब खुद की वेलोसिटी इधर और ये ट्रक भी आगे जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे करते करते जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो सब वेलोसिटी आएगी। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ दिस प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली तो सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है ना, दोनों ऐड कर दिए। चल भाई, अब बात करते हैं एंगुलर एसएचएम की। मैं ये काम करना नहीं चाह रहा था, मैं चाहता था कि आज की क्लास जो है, मैं यार हर चीज को देख, तुझे लगता है तेरे पास वर्कलोड ज्यादा है, ठीक है, मैं सुबह 6 बजे में क्लास खत्म करके यहाँ पर पहुंचा हुआ था, उसके बाद मैंने पाठशाला की अभी 12th की क्लास ली, इसके बाद अभी तेरी क्लास 2 लगातार ले रहा हूँ, मेरे को थकान नहीं हो रही है। तुम पता है क्या है, ठीक है, तुमको लगता है तुम्हारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ये इंटेंशनल है, क्या तुझे नहीं समझ में आता। जब तूने एम बड़ा किया है तो ऑब्वियस सी बात है तेरे ऊपर प्रेशर भी बड़ा आएगा, ऑब्वियस सी बात है काम भी ज्यादा रहेगा। ऐसा तो नहीं होता है ना, सपने बड़े देख लोगे और बिस्तर में पड़े रहोगे कि नहीं ठंड बहुत है अब बाद में देखेंगे, नहीं होता ये चीज, जीवन में ऐसे नहीं चलता है। तुम्हारे ऊपर अगर काम है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, सबके पास है, सबको अपना वर्कलोड पता होता है, ठीक है, सबको ये चीज पता रहती है। हाँ यार, काम है तो करना है, क्या दिक्कत है। पर मैं तब से ये चीज देख रहा हूं कि सर, अब सचिन सर रिकॉर्डेड क्लास लेंगे, सर रिकॉर्डेड क्लास लंबी लेंगे नहीं लेंगे, जो चीज अभी हुई नहीं है तो उसके बारे में टेंशन ले रहा है। सोच इसको जरा, अपने सब देखते हैं, ठीक है, कल भी 15,000 बच्चे शुरुआत करे थे, लाइव देखना, 15,000 बच्चे स्टार्ट किए थे, लास्ट तक पता है कितने हजार बच्चे बचे थे, मात्र 1,000। ये तब हाल है जब मैं लगातार हर क्लास में हर उसका रिवीजन रिवीजन चल रहा है, ठीक है। सबसे आसान काम होता है मुंह चलाना, आईआईटी कर लेंगे, मेहनत ही तो करनी है, बैकलॉग खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत रेयर ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये जज्बा होता है कि नहीं करना है तो करना है, ठीक है, और वो लाइफ में कर भी जाते हैं, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आईआईटी क्वालिफाई करें या ना करें, ठीक है, वो जेई मेंस में जाएं या ना जाएं, एनआईटीज में जाएं या ना जाएं, जिनके अंदर ये जुनून होता है ना कि करना है तो करना है, ठीक है, वो लाइफ में कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। पर हर साल 1 जनवरी को शपथ ली जाती है कि नहीं, अब हम सुबह जल्दी उठेंगे, नहीं मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, नहीं होमवर्क पूरा करेंगे, सारी क्लासेस देखेंगे। 30 जनवरी आ चुकी है, तुमने भी न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाए थे, बता कितने रिजोल्यूशन टिके तेरे, कितने रिजोल्यूशन टिके। सक्सेस और फेलियर में जो अंतर है, टैलेंट का नहीं होता है। एक लेवल तक टैलेंट आपको आगे ले जाता है, उसके बाद सब इक्वली टैलेंटेड है। आईआईटीज में जाओगे तुम होशियार हो, तुम्हारे जैसे 36 बैठे हैं, अब बता तुम में क्या खास बात है। हर कोई यही सवाल पूछता है, तुम में क्या खास बात है।
अंतर आता है कंसिस्टेंसी का, मेहनत का। जेई की जर्नी एक दिन की नहीं है। मोटिवेशन, सर मोटिवेशन दे दीजिए, मोटिवेशन 4 दिन रहेगा बस, फिर वहीं उसी जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, 11th में मेरे साथ भी यही हुआ था। तुझे तेरे साथ जो हो रहा है ना, 11th का बच्चा जब शुरू शुरू में आता है अपने आप को बॉन्ड समझता है। हर साल मैं यही चीज देखता हूँ, 11th का बच्चा आता है, अरे सर आईआईटी बॉम्बे सपना, आईआईटी मुंबई जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, आईआईटी कानपुर जाना है, इससे नीचे तो जाना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है। ठीक है सर, समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब टीचर की गलती है। अभी तूने क्या एफर्ट मारे, तूने अपनी साइड से क्या एफर्ट लिए, तूने वो सोचा कभी? शुरू शुरू में जोश होता है, पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते, उसके बाद जोश ठंडा होने लगता है। मैं देखता हूँ बच्चे बहुत हीरो बन के आते हैं। ठीक है, जून जुलाई में तो ऐसा लगता है कि मतलब इस बच्चे से ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं। 10th का नया नया जोश होता है ना। ठीक है, मैं कहता बेटा अभी रुक जा, सबर कर, अभी तो फिजिक्स शुरू भी नहीं हुई है, बेसिक मैथ्स चल रहा है। नहीं, अरे नहीं सर, हमें सब आता है सर, आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो सर। ठीक है, मैं स्लो पढ़ा रहा था ना, यही यही तो था ना। हाँ, क्यों कि सर बेसिक मैथ्स ही चले चला जा रहा है, बेसिक मैथ्स ही चलता है। कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के डायलॉग थे कि सर ने सिर्फ बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं। कोई रीजन था, तब बोलता था मैं कि बेटा बहुत जरूरी बातें बोल रहा हूं, ये बातें तुझे बार 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 आके दिखाई देंगी। तब तू नहीं सुनता था, कोई बच्चा नहीं सुनता 11th, उसको लगता है आते में मुझे सब आता है, टीचर को नहीं आता है। ठीक है, मैंने बोला था ये चीज, फिजिक्स की दुनिया में अच्छी बात भी यही है और खराब बात भी यही है, हर चीज तुझे बार 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 रिपीट करेगी। तो अगर एक बार तूने पढ़ ली तो तुझे समझ में आती रहेगी, और एक बार तूने नहीं पढ़ी तो वही चीज बार बार तुझे सताती भी रहेगी। तुझे वही अगर सर ये कहाँ से आया, ठीक है, अभी जैसे कुछ आ रहे थे कि सर सेंटर ऑफ मास कहाँ से आया, ये कैसे आया, वो कैसे आया, तो मैं बोलता हूँ ना पुराने पाप। ठीक है, ये वही पुराने पाप बार बार परेशान करते हैं। अभी भी तुझे बोल रहा हूं, कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी। ठीक है, मोटिवेशन 4 दिन चलता है, खत्म हो जाता है। वो कंसिस्टेंसी है जो तुझे आगे लेकर के जाएगी। वो लगातार ग्राइंडिंग जो होती है कि अरे लगना है तो लगना है, मेहनत करनी है तो करनी है, वो ग्राइंडिंग, वो कंसिस्टेंसी। और थोड़े दिनों के बाद पता है क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद हमें लगता भी नहीं कि हम बहुत एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमें लगता है वो कैजुअल है। बेसिकली एक शेल है, उस शेल को अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको एक्सपेंड करना है, तो शेल को पहले तोड़ना पड़ेगा। क्रैब जो होता है, केकड़ा, पता है कैसे ग्रो करता है? क्रैब की जो शेल होती है बिल्कुल हार्ड होती है, मतलब वो नॉन लिविंग है, बेसिकली कैल्साइट है। ठीक है, तो क्रैब ऐसा नहीं, वो क्रैब ग्रो करता है, ठीक है, मतलब केकड़ा बड़ा होता है लेकिन उसकी शेल ग्रो नहीं करती है। तो हर बार जब केकड़ा ग्रो करता है तो शेल टूटती है और वो बहुत पेनफुल होता है, और फिर नई शेल बनती है। ठीक है, तो हर बार जब जब आपका क्रैब ग्रो करता है, जब जब आप ग्रो करते हो, तो जो आपका लिमिट है, यू आर टेस्टिंग योर लिमिट्स, और वो टेस्टिंग जो होती है ना बड़ी पेनफुल होती है। ठीक है, लोग बोलते हैं हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें पॉलिटिशियन बनना है, किसी, आप जिस भी पर्टिकुलर इंसान को फॉलो करते हो, ठीक है, मैं कह रहा हूं आप क्रिकेटर हो सकता है आपके आइडल हो सकता है आपका कोई एक्टर आइडल हो सकता है आपका कोई पॉलिटिशियन आइडल हो, ठीक है, आप लाइफ में किसी को भी फॉलो करते हो, आप अपने माँ बाप को भी फॉलो करते हो, ठीक है, आपके लिए हो सकता है पापा अपने बहुत बड़े आइडल हो, ठीक है, होने भी चाहिए। ठीक है, उनकी लाइफ में बस एक दिन झांक के देखना, ठीक है, कितना हार्ड वर्क करते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स, आपकी शॉप है, ठीक है, या आप किसान हो, आपके पापा किसान है, ठीक है, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा पढ़ लिख ले, ठीक है, कुछ बड़ा बन जा। क्यों बोलते हैं? वो जिस लाइफ में ग्राइंड कर रहे हैं ना, उनको पता है क्या मुश्किल है। ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा भी वो सफर करे, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा वो सफर करे जो मैं सफर करके आया हूं। ठीक है, हम हमेशा चाहते हैं हमारा बच्चा वहां से शुरू करे जहां हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, वो आगे जाए। तो तुम्हारे पेरेंट्स जब तुमको बोलते हैं ना, वो अपने पूरे पास्ट एक्सपीरियंस से, अपने चारों तरफ देख करके वो बोलते हैं कि यार, अरे यार,
जब मैं अपनी स्ट्रगल इतनी कर रहा हूँ, ठीक है, फिर जब वो देखते हैं कि यार ये आईटी वाला बंदा है, ये 5, उनका स्ट्रगल अलग है, पर उनको स्ट्रगल नहीं दिखता ना, उनको दिखता बढ़िया एसी में काम करता है, ठीक है, हफ्ते में 5 दिन ऑफिस जाता है, 2 दिन छुट्टी मारता है, उसके बाद बाकी दिन जो भी है इसकी अलग से छुट्टी मिलती है, सैलरी इसको अच्छी मिलती है, अच्छे फर्स्ट क्लास टियर सिटी में रहता है। तो माँ बाप क्या बोलते हैं कि नहीं यार इसकी लाइफ ज्यादा बेटर है, ठीक है, कुछ मामलों में है, हर मामले में नहीं है, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स आपको जो बोलते हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही है हमेशा, नहीं, लेकिन वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप उनसे आगे निकलो, ठीक है। सबसे ज्यादा खुशी एक पेरेंट को और एक टीचर को तब होती है जब उसका बच्चा उससे आगे निकलता है, ठीक है। मुझे जब बच्चे आकर के मिलते हैं कि नहीं सर मैं अभी आईआईटी बॉम्बे में हूँ, आईआईटी दिल्ली में हूँ, मैं इस जगह पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत खुशी होती है, ठीक है। जब बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, ठीक है, कि सर मुझे ये वाला कॉलेज मिल गया है, मैं एमबीबीएस करना शुरू कर दिया, मैं 3rd ईयर में आ गया हूँ, ठीक है, बहुत खुशी होती है। ये खुशी अनपैरेलल्ड है, किसी और खुशी से मैच ही नहीं करती है, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी, ठीक है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो लोग झूठ हैं जो बोलते हैं कि हम रातों रात सक्सेस बन गए, और ऐसी रातों रात की सक्सेस रातों रात जाती भी है, ठीक है। तुम किसी को भी फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी की भी लाइफ में झांक के देखना, ठीक है, देयर इज शेयर अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। स्क्रीन पर जो आप देखते हो, जो पिक्चर देखते हो, उसके पहले का जो बैकग्राउंड में स्टोरी चल रही है, ठीक है, तुम क्या देखते हो? तुम सिर्फ ये देखते हो कि अच्छा हीरो आ गया, सिनेमा वाले हो गए, ये हो गया, इतनी बढ़िया पिक्चर बनाई। उसके पहले की जो हार्डवर्क है, जितनी उसमें मेहनत लगी है इस मूवी बनाने में, कभी उसमें झांक के देख, ठीक है। कोई एथलीट प्रो लेवल पर खेल रहा है, उससे पहले जो उसने डोमेस्टिक लेवल पर खेला है, उससे पहले उसने जो स्ट्रगल किए हैं वो देखो ना, ठीक है। अभी तुम्हारी एज नहीं है, ना तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम चीजों को पढ़ सको, ठीक है। जब मौका मिले तो पढ़ो, लोगों के बारे में जानो, जिसको फॉलो करते हो उसके बारे में सीखो, गॉसिप मत देखो ना, ठीक है, गॉसिप से आगे बढ़ो, किसी की अच्छाइयां अडॉप्ट करो, ठीक है, और अगर लगता है किसी में कोई बुरी चीज है तो वो उसके लिए छोड़ दो। पर यार केवल स्पैमिंग करने से, केवल चैटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर कभी भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, कभी भी लग रहा है कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो अपने माँ बाप के पास बैठो, बातें करो उनसे, ठीक है। जो तुम्हारा डिमोटिवेशन है, जो तुम्हारी जो थकान है, ठीक है, वो दूर हो जाएगी। चल, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एंगुलर एसएचएम के बारे में, ठीक है। तो भाई अभी तक मैंने बात करी थी लीनियर एसएचएम यानी कि सिंपल एसएचएम हो रहा था, ठीक है। अब यहां पर बात करने वाला हूं एंगुलर एसएचएम की। तो मैंने कहा लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तुमने लीनियर एसएचएम पढ़ लिया मतलब तुमने एंगुलर एसएचएम पढ़ लिया। चल, तो लीनियर एसएचएम में फोर्स की इक्वेशन क्या बोली थी? F इजिकल्स टू माइनस के एक्स होती है, ठीक है। तो एंगुलर एसएचएम में फोर्स की इक्वेशन क्या होगी? टॉर्क इजिकल्स टू माइनस के थीटा होगी, ठीक है। बस सिंपल सा लॉजिक है। सर लीनियर एसएचएम में टाइम पीरियड क्या होता था? 2 पाई अंडर रूट m/k होता था। सर यहां पर टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट I/k होगा, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चल और क्या है भाई, और कोई रायता? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है। सर यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? 12mv²। पोटेंशियल एनर्जी होती थी 12kx²। टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी होती थी 12
के ए स्क्वायर। यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी हाफ के थीटा मैक्स जो भी एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो सीधा सीधा लिख सकते हो। सारी की सारी बातें तूने यहां पर पढ़ ली हैं, कुछ भी नया नहीं देखने को मिलेगा। सारी की सारी बातें आपने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं, ठीक है। सर 11th वेस्ट वाले क्रैक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं अगर मेहनत करें, ठीक है। लिखने से कुछ नहीं होता, मैंने जो सबसे पहली बात बोली, ठीक है। लिखने से कुछ नहीं होता, सवाल पूछने से कुछ नहीं होता, एफर्ट मारने से होता, ठीक है। चल भाई, तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी की सारी बातें जितनी भी आपने अभी मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी बातें आपने पहले से ही कवर कर रखी हैं। ठीक है, चल कोई दिक्कत तो नहीं? उम्मीद करता हूं नहीं है। ठीक है, क्या है? एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, हाँ सारी बातें सेम ही है, ठीक है। चल यार, अब बात करते हैं सवाल की। देख भाई, पहला सवाल यही देख ले, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहां पर? बोला हुआ है कि टू लाइट आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है, आर अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल attached horizontally to two ends of a uniform rod AB of length L and mass M, ठीक है। इसका लेंथ L है, इस रॉड का लेंथ L है, और इस रॉड का जो मास है वो M है, ठीक है। ये मुझे दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, रॉड इज पिविटेड, ठीक है, पिवट कर रखी है मैंने, अदर एंड ऑफ टू फिक्स्ड है, ठीक है, एज शोन। रॉड इज जेंटली पुश्ड, यहां पे सेंटर पर मैंने पिवट कर रखा है और इसको मैंने जेंटली पुश किया है छोटे एंगल से और रिलीज किया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपको बतानी है, ठीक है। आपको यहां पर इस सवाल में फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो भाई ऐसा है कि हमारे पास यहां पर एक कोई रॉड है, ठीक है, इस तरीके की आपकी कोई रॉड है, और इस रॉड को मैंने दो स्प्रिंग से ऐसे कनेक्ट कर रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का के है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का क्या है? के है। और अब मैंने क्या किया है, इस रॉड को सेंटर से पिविट थी, सेंटर के अबाउट हल्का सा मैंने इस रॉड को तिरछा कर दिया है, ठीक है। तो मैंने सेम यही रॉड इसको ओवरलैप करता हूं, इसका कलर चेंज कर देता, ठीक है। इस रॉड को हल्का सा इस तरीके से रोटेट कर दिया है, ठीक है। सेंटर के अबाउट मैंने इसको लेटस से कुछ थीटा एंगल घुमा दिया। पहले जितना एंगल था, पहले एंगल के मुकाबले मैंने इस रॉड को ये एंगल कुछ थीटा घुमा दिया है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जब मैंने इसको थीटा घुमा दिया है तो ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, ये थीटा घुमाने के बाद दोनों की दोनों स्प्रिंग क्या हो जाएंगी? सर दोनों की दोनों स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएंगी, तो ये वाली स्प्रिंग भी कुछ कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली स्प्रिंग भी आपकी कंप्रेस हो जाएगी। तो दोनों की दोनों स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो चुकी हैं, ठीक है।
अब एक बात बताना, अगर दोनों स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो चुकी हैं, ये आपकी मीन पोजीशन है, ठीक है, चल भाई, तो मैंने कहा अगर दोनों की दोनों स्प्रिंग अगर आपकी कंप्रेस हो चुकी हैं, ये एंगल मैंने थीटा है, तो स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना होगा, ये डिस्टेंस आपकी L/2 है, सेंटर से डिस्टेंस L/2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 R इंटू थीटा। उम्मीद करता हूं ये चीज याद हो रही होगी, ठीक है। अब ये दोनों ही स्प्रिंग्स क्या करेंगी सर, दोनों की दोनों स्प्रिंग फोर्स लगाएंगी, ये वाली स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी और ये वाली स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा, तो मैंने कहा सर स्प्रिंग का फोर्स होता है K इंटू एक्स, एक्स क्या हो गया L/2 इंटू क्या, मैंने कहा ये ठीक है। तो स्प्रिंग जब फोर्स लगाएगी, जब ये स्प्रिंग आपकी फोर्स लगा रही होगी, तो ये क्या करेगी, ये कुछ टॉर्क देगी, ठीक है। तो स्प्रिंग का टॉर्क कितना होगा, मैंने कहा टॉर्क हो जाएगा फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लगभग लगभग L/2 ही है, क्योंकि बहुत इसने साफ साफ मुझे बोल रखा है छोटा एंगल है, थ्रू स्मॉल एंगल, छोटा एंगल से मैंने रिलीज किया है, तो भैया क्या होगा, ये जो टॉर्क लगाएगा ये फोर्स इनटू डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, ये ऊपर वाला लगाएगा और नीचे वाला भी तो फोर्स लगाएगा, क्योंकि ऊपर वाले फोर्स का टॉर्क, ये वाला टॉर्क इस डायरेक्शन में और ये वाला टॉर्क इस डायरेक्शन में, दोनों की दोनों टॉर्क क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने ऐड कर दिया। तो भैया अब ये हो गया टॉर्क, जरा देखना टॉर्क क्या है, फोर्स की वैल्यू रख दो K/L(θ/2) इंटू L, तो आंसर आ गया KL² इंटू थीटा। ये आपका क्या आ चुका है, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये आपका क्या आ जाएगा, नया के इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब बताना यार टाइम पीरियड क्या होता है, सर टाइम पीरियड होता है 2π√I/K, ठीक है। तो लिख दिया 2π√, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोल यार, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/12 ml² डिवाइडेड बाई KL²/2। काटा पीटी कर ले, L² से L² खत्म हो गया, ये हो गया 6, ठीक है। टाइम पीरियड कितना आ गया, 2π√m/6 के, ये आंसर आ गया। क्या फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बात समझ में आई, हाँ करो। ठीक है, सवाल अच्छा था, कहने को जेईई मेंस का था, लेकिन सवाल अच्छा है, सोचने के लिए, लॉजिक बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए ये सवाल बहुत अच्छा है। चल भाई अगला, ठीक है सर, टॉर्क वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए। बेटा कुछ नहीं किया है, मैंने कहा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये L/2 ही है, ठीक है। तो फोर्स इनटू L/2 ये टॉर्क हो गया। इसका टॉर्क क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी टॉर्क क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों के टॉर्क क्या हो गए, ऐड, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब बस वैल्यू छाप दी, सॉल्व कर दिया। टॉर्क इज इक्वल्स टू K थीटा टाइप का दिखा, मैंने कहा मतलब SHM की कंडीशन बन गई और इसको सॉल्व कर दिया।
ठीक है, चल भाई बहुत बढ़िया। अब जरा बात कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम की। तो सिंपल पेंडुलम कुछ नहीं है, आपके पास एक कोई भी पेंडुलम है इस तरीके का। अब इस पेंडुलम को जब मैं कोई छोटा ऑसिलेशन देता हूं, लेंथ है L, ठीक है, अगर मैं इस पेंडुलम को मीन पोजीशन से थीटा एंगल रखता हूं, ठीक है, इस पेंडुलम का मास क्या है, m है। तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल थीटा, ठीक है, अगर छोटे थीटा की बात करूंगा, ठीक है, जब मैं यहां पर छोटे थीटा की बात करूंगा तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, मैंने कहा इस वाले मास पर नीचे की ओर फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है। इस वाले मास पर टेंशन क्या लग रहा है, तो टेंशन लग रहा है T, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं एंगल छोटा रखता हूं तो नेट टॉर्क अबाउट O, इस वाले पॉइंट के अबाउट, इसको O बोल देता हूं, तो नेट टॉर्क अबाउट O पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना होगा, ठीक है, बोलो यार। सबसे पहले किस किस का टॉर्क लूंगा, mg का टॉर्क लूंगा, टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ टेंशन। बोल भाई mg का टॉर्क कितना होगा, सॉरी टेंशन का टॉर्क कितना होगा, ठीक है, टेंशन का टॉर्क कितना होगा। एक बच्चा बोला आज एग्जाम में आया था, अरे यार ठीक है, चल कोई नहीं, वैसे मैंने वन शॉट में तो बताया ही था ये चीज, ठीक है। बोल भाई टेंशन का टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा, बहुत बढ़िया। टेंशन का टॉर्क विल बी जीरो, क्योंकि टेंशन तो यहीं से पास हो रहा है। mg का टॉर्क क्या होगा, मैंने कहा सर mg का टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mg इंटू, ठीक है, टेंशन का तो टॉर्क मुझे दिख गया है कि टेंशन का कोई टॉर्क नहीं आने वाला है, ठीक है, mg का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, ठीक है। सोचो, याद है एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते थे, फोर्स के पैरेलल वाली एक लाइन ड्रॉ कर देते थे, इस लाइन का, इस फोर्स का इस वाले O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, R परपेंडिकुलर, तो वही R परपेंडिकुलर यही है, ठीक है। तो R परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा सर R परपेंडिकुलर हो जाएगा mg इंटू L साइन थीटा, ठीक है। दिस इज योर नेट टॉर्क, ठीक है। अब देख, जब छोटे एंगल के लिए बात करूंगा, छोटे एंगल के लिए याद है क्या होता है, छोटे एंगल के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, साइन थीटा और थीटा, तो mg इंटू एल इंटू थीटा, क्योंकि हमें पता है फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा टेन थीटा और थीटा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। हाँ, तो साइन थीटा और थीटा आपस में बराबर होते हैं, तो नेट टॉर्क क्या आ गया, mg l इंटू थीटा। अच्छा, अब स्कूल में जब सॉल्व करोगे तो भैया एक माइनस साइन चिपका देना, तुमको भी पता है ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है, अरे ये वापस लेके जाना चाह रहा है ना, ठीक है, तो बस एक माइनस साइन चिपका देना। कहां पे चिपकाओगे, मैंने कहा हर जगह ही चिपका देना, उसमें क्या है, ठीक है। देख, जब थीटा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा मैंने इधर घुमाया क्लॉकवाइज, टॉर्क कहां है, उल्टा लग रहा है, इसीलिए माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या दिख गया, टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा, तो ये आ गया के की वैल्यू, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, कंडीशन फॉर एसएचएम मिल गई। अब टाइम पीरियड क्या होता है सर, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के। अच्छा भैया अंग्रेजी तो लिख लोगे ना कि वी नो फॉर एंगुलर एसएचएम द टाइम पीरियड इज दिस,
ठीक है। हियर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो के ये आ गया है, ठीक है। वेयर के इज इक्वल्स टू mgl, ऐसे करके अंग्रेजी, वेयर के इज इक्वल्स टू mg इंटू एल, ठीक है। ऐसी अंग्रेजी तो लिख डालोगे ना कि ये भी बतानी पड़ेगी, ठीक है, कि नहीं मास्टर ने तो ऐसे सीधा सीधा लिख दिया था, हम भी ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे ऐसे गजब मत करना भैया, ठीक है। चल, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलना भाई क्या होगा इसका, एम आर स्क्वायर एम एल स्क्वायर, पॉइंट मास है ना, तो ओ के अबाउट क्या होगा, एम आर स्क्वायर एम एल स्क्वायर। के क्या है, एम जी एल, ठीक है, के क्या है, एम जी एल। बस काटा पीटी कर लो, ठीक है। कुछ कुछ जाना पहचाना सा फैमिलियर सा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी का असल डेरिवेशन। मैंने ये डेरिवेशन आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस में करवाया था यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, याद आ रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस से करवाया था, ठीक है। वही चीज यहां पर भी, ठीक है। बस हो गया सॉल्व, खत्म, आगे बढ़ जाओ, स्कूल में डेरिवेशन आएगा, ठीक है। स्कूल में डेरिवेशन आएगा, बोल रहा हूं। देख अभी तक के जितने भी चैप्टर्स हुए हैं, मैंने हर चैप्टर में ये बताया स्कूल में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। और यकीन नहीं आता तो क्लास में 11th में जिनके पेपर हो चुके हैं बता दो भैया, ठीक है, चैट पढ़ लो जिनके पेपर हो चुके हैं। मैं ये नहीं बोला केवल फाइनल एग्जाम, तुम्हारे हाफ ईयरली हुए हैं, सेशन वैशन के कुछ कुछ हुए होंगे बीच बीच में, ठीक है। देख ले भैया, बता देना कमेंट में आए कि नहीं आए हैं सवाल, जिनके फाइनल अभी वेटिंग में, जिनके फाइनल अभी होने वाले हैं फरवरी में, ठीक है। जो जो मैंने क्वेश्चन में लिखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डेरिवेशन आता है, सर्कुलर मोशन वाला एक बोल रहा है, एक वाला बच्चा बोला आ भी चुका। सर हिंदी मीडियम में भी आ सकता है क्या, भैया हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम अलग अलग नहीं होते हैं, लैंग्वेज अलग है, बस कॉन्सेप्ट सब में सेम है, तो सब में आएगा, ठीक है। बर्नौली 5 में आया था, हाँ बोला था बर्नौली थ्योरम आएगी 5 नंबर में, ठीक है। पर तुम लोग सुनते नहीं हो। टर्मिनल वेलोसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। Cp minus Cv is equals to R, KTG and thermodynamics. भाई अगर तू मुझसे ये पूछेगा सर ये बता दो 11th में स्कूल में क्या क्या आएगा, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं और तब मैं बताऊंगा तो मैं बता दूंगा तेरे स्कूल में ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। पता नहीं, मैं भी ये चीज सोचता हूँ कि कैसे, कार्नोट साइकिल तो अब सिलेबस में नहीं है, नहीं तो कार्नोट साइकिल अगर तुम्हारे सिलेबस में है, मतलब अगर क्लास 11th में करवाया है, ठीक है, तो स्कूल में करवाया है तो बिल्कुल पूछेगा, कार्नोट साइकिल का डेरिवेशन पूछ सकता है, जो याद है वो लंबा चौड़ा डेरिवेशन 5 नंबर का, ठीक है, अगर करवाया है तो। चल, तो एक और सवाल बता दिया है, वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, सिंपल पेंडुलम में क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड का वेरिएशन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव हो जाएगा। जो भी आपका अगर मैंने कुछ भी वेरिएशन किया तो टाइम पीरियड बस क्या करोगे, जी को जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर देना और काम कर लो। जी इफेक्टिव याद है, जी इफेक्टिव या फिर ए एक्सेलरेशन ए, ठीक है। चल मैं फिर से बोलता हूं, अलग अलग बोर्ड्स का सिलेबस अलग अलग है, मुझे पता है,
एनसीईआरटी में कुछ स्कूल्स में कार्नोट साइकिल नहीं करवाते हैं, कुछ स्कूल्स में करवाते हैं, काफी सारे स्टेट बोर्ड्स में कार्नोट साइकिल अभी भी सिलेबस में है, तो भैया वहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने तो इस बारे में बोला ही नहीं। ठीक है, तो कभी ये चीज नहीं बोली। जिनके सिलेबस, अरे यार बनाएंगे तो तुम्हारी टीचर सी ना पेपर, मैं थोड़ी बना के दूंगा। सर एमपी बोर्ड में आएगा क्या? ठीक है भाई, मैं एक चीज बस तुझे बोलता हूं, इतनी मेहनत अपने एंड से भी कर ले कि अपने बोर्ड की वेबसाइट पर जा, वहां पर सिलेबस देख, या अपने शिक्षक जो गण हैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करो कि सर हमें ये बता दो कि सिलेबस में क्या क्या है। या स्कूल जाते हो तो भैया कम से कम इतनी एहसान कर लो कि वो जब पढ़ाते हैं तो नोट तो कर लो कि क्या पढ़ाया है। तुम पता है क्या है, वो पढ़ाते हैं तुम आंख बंद करके सो जाते हो, अबे कम से कम नोट भी कर लिया करो, कि टाइटल ही लिख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या पढ़ाया है। अब एक ज्ञान आ गया, सर एमसीक्यू टेस्ट होता है। एक कैम्ब्रिज आ गया, एक आईएससी आ गया। भाई मैं आगे बढ़ रहा हूं, तुम लोग बस यही टाइम पास करते रहना। टाइम पीरियड इन मूविंग लिफ्ट, क्या करूं? लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा बोल देना बेटा। मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर जानना चाहता हूं, ठीक है, मुझे सिर्फ आंसर बताता जा। चल, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तीन ही पार्ट बनेंगे इतनी जगह में। ये जा रहा है ए से, आगे जा रहा है ए से। हाँ, क्या करेंगे पहले में? सबसे पहले जो रायता फैलाता है उसको रोक देते हैं। लिफ्ट रायता फैला रही है, रोक दो। क्या करूंगा लिफ्ट को? सर नीचे ए देना पड़ेगा, तो मैंने कहा इसको भी नीचे ए देगा। इस वाली बॉडी के पास ऑलरेडी जी है, ए और मिल गया, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी प्लस ए। ठीक है, यहां पर फिर से लिफ्ट रायता फैला रही है, रोक दूं, ऊपर ए दूंगा, तो इसको भी ऊपर ए दूंगा। इस वाली बॉडी के पास नीचे की तरफ जी ऑलरेडी है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी माइनस ए, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट ए इज लेस देन जी। अगर एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाता है तो फ्री फॉल वाला केस हो जाएगा, उस केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं करेगा, कोई ऑसिलेशन नहीं होगा। इफ ए इज इक्वल टू जी, उस केस में टाइम पीरियड विल बिकम इंफिनिटी। ठीक है, नो ऑसिलेशन। ठीक है, याद है जहां छोड़ना है, फ्री फॉल वाला केस हो गया ना, फ्री फॉल वाला केस। फ्री फॉल में काय का एसएचएम, काय का सिंपल पेंडुलम, कुछ नहीं होता। ठीक है, चल राइट साइड गया, राइट साइड जाने पर क्या होगा? इसको रोकता हूं, रोकूंगा तो पीछे ए दूंगा, तो इसको भी पीछे ए दूंगा। नीचे जा रहा है, नीचे लग रहा है जी, तो इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा ये वाला, विच इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। साथ ही साथ में इसकी मीन पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, साथ ही साथ में इसकी मीन पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसी मीन पोजीशन हो जाएगी इसकी? दिस विल बी द न्यू मीन पोजीशन। ठीक है, ये जो एंगल थीटा है ये थीटा बन जाएगा, ये नई न्यू मीन पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, ये नई मीन पोजीशन हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव लग रहा है, जिस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव लग रहा है उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? मीन पोजीशन।
15 मिनट नहीं हुए, मैंने इतनी सारी बातें बोली और तुम सही में चिकने खड़े हो बिल्कुल। 15 मिनट नहीं हुए बिल्कुल बताए हुए, ठीक है, कि बेटा पढ़ ले, बेटा मेहनत कर ले, बेटा अभी एफर्ट मार ले, ठीक है, पर नहीं। सर टाइम हो गया, सर ये हो गया, सर हमें हमें चोट आ रही है, सर कुछ हो रहा है। ठीक है, चल टाइम हो गया, रुक जा। इतना सारा पढ़ाने के लिए लेकर आया हूं, तुम लोग कुछ नहीं पढ़ाने देते यार, फिर तुम बोलोगे बाद में। पीपीपी नंबर 5 आ गई, वापस आ जा। पीपीपी नंबर 5। ठीक, 15 मिनट का ब्रेक, टाइमर क्या, 15 मिनट का ब्रेक, सही मिलते हैं बिल्कुल 6 बजे। कितना नहीं 6 नहीं, 5:45, ठीक है, चल मिलेंगे फिर, तब तक आओ फटाफट से।